हेलो फ्रेंड्स। सो आपके साथ मैंने जो लास्ट वीडियो शेयर किया था और उसका मेन पर्पस था जो बिगनर्स डेथ होती है उसको लेकर के मैंने आपके साथ ये बात रखी थी कि इस पर एक मैं प्रॉपर वीडियो दूंगा। और मेरा जो देखा गया है अभी कुछ लंबे समय से मैं जो चीज़ नोटिस कर रहा हूँ ज़रूरत से ज़्यादा, जो लड़कों को नए नए लड़के आते हैं एक्सरसाइज करते हैं और ऑन स्टेज उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पता चला कि चैंपियनशिप खेल कर आए, नाइट में सोए और सुबह तक नहीं उठ सके। एक लड़का रिसेंटली एक खबर आई थी जयपुर की, वहां पर एक लड़के ने मैन फिजिक चैंपियनशिप पार्टिसिपेट की, नाइट में सोया और साइलेंट अटैक आया, मॉर्निंग में उसकी बॉडी डेड बॉडी थी। तो ये चीज़ हमारे सामने बहुत आती है कि स्टेज पर लड़के गिरते हैं, प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आती है? एक तो जो चीज़ें रियल है वो चीज़ें रियल हम लोग नहीं कर पाते। जो आज के समय सबसे ज़्यादा जो गंदगी फैलाई हुई है वो फैला रखी है आपके 3 महीने के ट्रांसफॉर्म जो चल रहा है। मोस्टली लड़के जो सीनियर प्लेयर है वो 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो 3 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन में बॉडी चेंज नहीं होती। बॉडी बिल्डिंग एक छोटा सा गेम नहीं है, ये लंबा गेम है। आप चाहते हैं साल 6 महीने में ये गेम आपका पूरा हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, और आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी बिल्डर बनने के लिए आपको एक बहुत लंबा परिश्रम करना पड़ेगा जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। खर्च इसमें ज़रूरत से ज़्यादा है, नो डाउट। कोई ऐसा नहीं बंदा कह सकता कि इसमें खर्च नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च है और उससे आप बहुत कुछ पा भी सकते हो, बट इतना चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब जो सबसे जल्दी सबको लगता है कि हम बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, वो लगता है इसलिए कि जो हमारे इंडिया में सीनियर प्लेयर्स हैं कुछ, उन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है, 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। दैट्स गुड, आप कर सकते हो बिकॉज यू आर अ सीनियर। आपके लिए आसान है, आपकी मसल मैच्योरिटी है, आपने कितना लंबा समय दिया है बॉडी बिल्डिंग को, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो जमाने को यही लगता है कि हाँ 3 महीने में बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बहुत इजी है। उसने किया था, मैंने कर लिया, और उसके साइड इफेक्ट्स आप तो कवर कर जाओगे क्योंकि आपको अनुभव है इस चीज का। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको अभी पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आने का रीजन ही ये है कि वो समझ नहीं पा रहे हमें करना क्या। वो आपके देखे देखे 3 महीने के ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपने कर लिया 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। अब नए बच्चे की बस की बात नहीं, वो 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, उसको बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में सालों लग जाएंगे। आपको क्या लगता है जो आप कर रहे हो वो उसके लिए पॉसिबल है? नहीं है। उसको पॉसिबल करने में बहुत लंबा समय लगेगा। कई अगर बॉडी बिल्डर बनने के लिए आपको अगर बॉडी बिल्डर बनना है 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल ऐसे जाकर के बाद में कोई बंदा बॉडी बिल्डर बनता है। आपने 4 महीने की तैयारी देखी, 3 महीने की तैयारी देखी किसी की, भाई उस बंदे ने तो डालता गया था, वो अपना रेगुलर अपडेट डालता था। भाई उनकी बॉडी आसान है चेंज होना, आपकी बॉडी चेंज नहीं हो सकती। आपकी इस गंदगी की वजह से नए नए बच्चों को लगता है कि हम बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। हाँ आप बन सकते हो, लेकिन इतने पेशेंस आपके अंदर नहीं है जिससे कि आप एक लंबे समय तक चल सको, बॉडी बिल्डिंग कर सको। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आपको बॉडी बिल्डिंग करना है तो उससे सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो यही काम है कि आप एक अपने लिए एक अच्छा गुरु चुनिए। गुरु वो नहीं कि केवल जिसने जिम ला करके डाल दी अपनी और वो भाई बन गया। केवल जिम डालने का मतलब बंदा गुरु नहीं बन सकता, वो एक कोच नहीं है। उसने करा क्या, कहीं से सस्ता सा सेटअप उठा लाया 2-4-5 लाख रुपए का, उन्होंने अब वो सेटअप डाल दिया कहीं से ला करके सेकेंड हैंड या न्यू लिया है, ओनली फॉर अर्निंग, और कोई उसका इंटेंशन है नहीं क्योंकि उसे खुद नहीं पता एक्सरसाइज कैसे कहते हैं। नॉर्मल तो सबको पता है कि बारबल कर्ल ऐसे कहते हैं, डंबल कर्ल ऐसे किया जाता है, वो सभी को पता है, इनको रियल पता नहीं कुछ। अब वो भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को तैयारी कराएंगे। भाई तूने करी है कभी जीवन में तैयारी जो तू किसी और बच्चे की तैयारी कराएगा? बहुत सारे मैं ऐसे कोचेस को जानता हूं जो सिर्फ नाम के कोच हैं, रियल कोच नहीं है। उन्होंने जीवन में खुद कुछ नहीं किया, लगे लगे लोहे पे लोहे को घिसते रहो तो उसमें ही गड्ढा पड़ जाता है। दैट इज नॉट मसल्स, उसे मसल्स नहीं कहेंगे हम लोग। तो वो अब उन बच्चों की तैयारी कराने में लग जाते हैं। पता होता है नॉर्मली जो क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, वो 2-4 से कोई किसी से पूछा, किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ पूछा और लगा दिया बच्चों को। बच्चों को भी लगता है कि हाँ हम तैयार हो रहे हैं, चैंपियनशिप खेलेंगे हम, और थोड़ा बहुत इंप्रूव भी आता है। मैं मना नहीं करूँगा कि इंप्रूव नहीं आता। जब स्टॉइड चलाते हैं, साइकिल चलती हैं तो इंप्रूव भी आता है, लड़कों को भी इंप्रूव दिखता है, बट उनको एक नॉलेज नहीं है। दूसरों से ज्ञान लेकर किसी से पूछ लिया कि 3 स्टॉइड नॉर्मली पता कर लिया, ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा, और लगा दिया बच्चों को। अब उससे क्या उत्तर मिलेगा उसके लाइफ में? कुछ नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता। 10 दिन बाद जब चैंपियनशिप के 10 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, 5 4 3 2 1, ये जितने दिन चैंपियनशिप के करीब आते हैं बहुत टफ होते हैं ये।
हर प्लेयर के लिए टफ होता है, ये नहीं कि मैं किसी एक जो पर्सनल प्लेयर हो कोई इसी के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं। सभी के लिए टफ होते हैं। अच्छे से अच्छे प्लेयर भी इसको बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन के साथ इन दिनों को फॉलो करते हैं। डाइट, वर्कआउट, अपना न्यूट्रिशन देखना, बहुत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि आपने कर लिया हो जाएगा। भाई एक गुरु को तो समझने की कोशिश करो। तुम जिसके अंडर चल रहे हो उसे खुद नॉलेज नहीं है, वो तुम्हें क्या ज्ञान देगा? उसने जीवन में कुछ नहीं किया और वो आपको ज्ञान देकर कहता है मैं तैयारी करा रहा हूं। और भाई तूने जीवन में अपनी तैयारी नहीं करी, किसी और की कहां से करा देगा? और वही तैयारी का रीजन आता है सामने। बच्चों को तुम्हें पता नहीं है क्या देना है क्या नहीं देना, बच्चों को लेकर के स्टेज पर चढ़ा दिया। और भाई जो बच्चे को अगर तुम्हें इतना अनुभव नहीं है तो उसको नॉर्मल चलने दो। नेचुरल की कैटेगरी भी है आज समय हमारे देश में, लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के शो भी करा रहे हैं, नेचुरल बच्चे खेल रहे हैं, उसमें भी प्लेस ले रहे हैं। अगर आपको अनुभव नहीं है तो किसी के जीवन के साथ ना खेलो, उनको नेचुरल चलने दो। नेचुरल खेलेंगे अच्छे रहेंगे, क्या दिक्कत है? तो नेचुरल उनको खेलने दो। आपके बस की बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि अपनी जिम चलानी है, अर्निंग करनी है, दैट्स गुड, बट आपको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी किसी न किसी गुरु के नीचे जाकर के, या डिप्लोमा कीजिए, या तो आप अपना समय दे करके पढ़ाई करो, या फिर किसी गुरु के पास जाकर के उसको सीखो। जब तक आप उसको नहीं सीखोगे आप भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। एंड यही होना है उसका इसका कि उसके जीवन से खेल रहे हो आप। अगर आपको चाहिए कि आपको अर्निंग तो उसमें ध्यान दीजिए। सिर्फ लड़के जो बिगनर्स हैं वही अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। अच्छे गुरु को चुनकर, पहला नंबर गुरु को चुनिए, अच्छे गुरु को चुनिए, सिलेक्ट करिए। सबसे मुश्किल काम जो मुझे बॉडी बिल्डिंग में लगता है ना, वो एक ही है, अच्छा गुरु चुनना। अगर आप अच्छा गुरु नहीं चुन पा रहे हो तो ये आपके लिए कमी बनेगा, आपके जीवन से खेल सकता है कोई। बॉडी बिल्डिंग करना है बिल्कुल करो, अच्छे गुरु चुनो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये आसान नहीं है, गुरु चुनने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सर्टिफाइड हो एटलीस्ट, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। या एक कोई सीनियर प्लेयर हो, जो अच्छे प्लेयर हैं उनके पास जाइए। हो सकता है कि वहां पर आपको थोड़ा सा लगे यार ये पैसे ले रहे हैं। भाई किसी भी चीज का किसी ने अपना समय दिया है, पैसे तो लेगा आपसे, फ्री में तो नहीं कर सकता। आज के समय में 5 रुपए पार्ले जी भी फ्री में नहीं आता। 50 पैसे की यदि कोई टॉफी भी मिल रही है वो फ्री में नहीं देगा आपको, तो वो उसके लिए चार्ज करेगा। अब उसने अपने जीवन का इतना लंबा समय दिया है अपने अनुभव को लेकर के, वो अगर आपसे कुछ चार्ज कर रहा है तो वो करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? आपके लिए जो कमी बनती है ना, वो कमी इसीलिए आती है आपकी लाइफ में कि आप सोचते हो कि फ्री में मिल जाए। भाई फ्री में कुछ पॉसिबल नहीं है आज के समय में। हर चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है। इस चीज को दिमाग में रखिए, हर चीज के लिए आपको पे करना है। क्या नहीं करना, क्या नहीं चलना, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर सोचते हो कि आप फ्री में कर लूंगा तो फ्री में आपको नुकसान ही मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता।